लव स्टोरीज का दूसरा सीजन आने को तैयार है, तो चलिए दूसरा सीजन आए उससे पहले इस शॉर्ट स्टोरीज के कंपाइलेशन के दो मेन कलाकार काजोल और कुमुद मिश्रा और साथ ही निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा, इनसे करते हैं मुलाकात। मैंने बोला उनको कि भाई वो लव स्टोरी में आ रही हैं, तो बोले हैं, ये उनका रिएक्शन था। इनका स्क्रिप्ट सुनने से पहले मेरा भी यही रिएक्शन था। हैं? एक बार दुबला हो जाना है। लव स्टोरी बनाने में सबसे ज्यादा मजा मैंने इस समय मेरी इच्छा है कि सब लोग लव स्टोरीज देखें और मैदान रिलीज हो जाए। नमस्कार, नेटफ्लिक्स पर आ रही है लव स्टोरी, उसका सीजन 2 और हमारे साथ इस सीरीज के बेहतरीन कलाकार हमारे साथ हैं। काजोल, जब मैं आ रहा था तो मुझे एक लेडी मिली और मैंने उनको बोला कि मैं काजोल का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? तो मैंने बोला उनको कि भाई वो लव स्टोरी में आ रही हैं। तो बोले हैं, ये उनका रिएक्शन था। कहीं ना कहीं इनका स्क्रिप्ट सुनने से पहले मेरा भी यही रिएक्शन था। हैं? तो बट आई थिंक कहानी जो वर्ड है लस्ट, वो हर तरीके से दिखाया गया है इस सीरीज में। तो लस्ट जो होती है वो बहुत ही आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है किसी एक चीज़ के लिए। आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ lust, at least that's what they've tried to show in all the different episodes। और वो हर डायरेक्टर ने एक अलग तरीके से दिखाया है, हर किरदार ने एक अलग तरीके से दिखाया है। तो I will not give away too much of the film, आप देखना ज़रूर and then we'll have another interview। जी बिल्कुल देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। सर, आप क्या कहेंगे कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हुई है इस कहानी के जरिए? इस कहानी के जरिए काम करना है कि एक अद्भुत कहानी का हिस्सा बनने की, अमित सर के साथ काम करने की, काजोल मैम के साथ काम करने की इच्छा पूरी हुई है। मतलब इसमें तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि मतलब आपने इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है जो यार उसके साथ आप सामने जो परफॉर्म कर रहे हैं तो एक अलग अनुभव होता है। तो या जी सर, आपकी क्या इच्छा थी इसके पीछे? इसका मकसद क्या था इस स्टोरी का? मुझे एक कहानी बतानी थी और एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अलग हो। अलग मतलब जिस टाइप की कहानी पे मैंने कभी काम नहीं किया। मतलब कि जब पहली दफ़ा मेरे को जब नेटफ्लिक्स से फ़ोन आया कि लव स्टोरी के ऊपर काम करना है, तो पहले मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि मैं करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने कहा मेरे को जब जिस दिन मुझे एक अच्छी कहानी मिल जाएगी तब मैं हाँ या ना करूंगा फिल्म के लिए। कितने हिस्सों में होगी ये स्टोरी और आपकी जो स्टोरी है उसमें हम क्या देख पाएंगे और क्या लोगों को संदेश जाएगा? आप उसके अंदर कुमुद सर और काजोल मैम को देखेंगे और संदेश कुछ ऐसा मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी करके नहीं सोच रहे थे हम लोग ये कहानी। चुटकुला बता रहे थे। हाँ, चुटकुला बता रहे थे। हम लोग एक कहानी ऐसी जो लोगों को पसंद आ जाए। आपने बोला था चुटकुला। चुटकुला शब्द भी यूज नहीं किया। मैंने बोला वो वर्ड क्या उसके नहीं, उन्होंने यूज किया चुटकुला। घटना हो सकती है। चुटकुला का बोला चुटकुला इज अ जोक। ओ सॉरी, चुटकुला नहीं है, कैंसिल। घटना है। घटना है। तो फिर घटना साउंड्स वेरी रॉन्ग। हटा दीजिए। चुटकुला साउंड्स बेटर। हाँ, चुटकुला इज रॉन्ग बट इट्स ओके, वी फाइंड अ बेटर वर्ड फॉर इट। काजोल, मुझे नहीं लगता कि आपको हंसने के लिए चुटकुले की जरूरत पड़ती है या दैट्स ट्रू, मैं खुद बना देती हूँ। ये क्या होता है बाय द वे? जोक्स। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। I need to just sit in a chair and I can find anything funny. So I'm good with that. टीजर में भी हमने देखा कि आपका लाफ्टर एकदम से निकल गया है जब नीना गुप्ता का एक डायलॉग था। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टीजर आपने देखा है वो सब 5 कहानियों का एक मिक्स है। 4 कहानियों। तो हाँ, 4 कहानियों का एक मिक्स है और नीना गुप्ता ने अलग एपिसोड में कुछ बोला है और मैं अलग एपिसोड में हंस रही हूँ किसी और चीज के बारे में। तो हाँ बिल्कुल। और लेकिन हम दोनों ने आई थिंक कुमुद सर का जो किरदार है और मेरा जो किरदार है वो बहुत ही
लेयर्ड है, बहुत ही चीज़ें कहना चाहते हैं हम, जो हमने कोशिश ज़रूर की है इस कहानी के दौरान कहने की, और आई होप व्हेन यू सी इट दैट वी हैव कन्वेड व्हाट वी वांट टू से टू यू। जी बिल्कुल, हमें तो बहुत उम्मीद है और हम देखना भी चाहेंगे, और स्पेशली जब आपने इस सीरीज के लिए हाँ बोला और आपने किया है तो ज़रूर कुछ उसमें खास बात तो होगी, ज़रूर होगी। बिल्कुल, और आई थिंक दो बहुत खास चीज़ें उसमें हैं, कुमुद सर और हमारी डायरेक्टर, जिन्होंने जैसे वो वर्ड लस्ट जो है, जो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है एग्जैक्टली, लेकिन हमने भरोसा किया है कि ये समझा देंगे आपको कि लस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। जी, तो हमें भी समझा दीजिए। डायरेक्टर है ना आपके पास, हमको तो नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए तो Say it, असल में तो फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, वो पिक्चर देख के ही समझ, जिसके बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। जी, लेकिन कैसे काम कर पाए आप, क्योंकि इनको हंसते रोकना मुश्किल है, इवन इनको रोते हुए रोकना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, वो बहुत इजी है, कट बोल दो। जी नहीं, ये एक मतलब एक सीरियस कहानी को मस्ती मजाक में कैसे बनाना है, वो इस सेट के ऊपर बहुत अच्छे से हुआ, कि जहाँ पे एक सीरियस सीन के अंदर भी हम लोग हंस रहे थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। आई थिंक वैसे ही फिल्म जब बनती है तो ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अटखेलियों के अंदर चीज़ें निकल जाती हैं बढ़िया सी। तो वहाँ पे शी हेल्प मी, सर हेल्प मी, एंड वी जस्ट ट्राइड टू मेक समथिंग विच we really wanted to make, and when you have support of these kind of actors, it's just makes your life easy and happy. जी, कुमुद सर आपने तो बहुत काम किया और हम तो लिटरली आपके फ़ैन हैं, और जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली इस एपिसोड में आपका किरदार कैसा होगा और किस तरह से आपने काजोल के साथ अपनी केमिस्ट्री को सेट किया है? उसमें सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप जब काम करने जाते हैं और पहली बार आप जब एक अभिनेता को देखते हैं सामने से और वो आपको देखते हैं, उसी समय तय हो जाता है कि काम कैसा होने वाला है। एक वल्नरेबिलिटी है काजोल मैम के अंदर, जो आप देखते हैं और आपको पता चल जाए, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पे पानी की तरह बह जाना होता है ना। उसके लिए हम बहुत उसके लिए एफर्ट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और अचानक से एक मोमेंट आता है और आपको देखते हो अरे ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। कुछ ऐसा हुआ है इस फिल्म में। तो सवाल तो कहीं पीछे छूट गया। सवाल क्या था? हाँ, सवाल ये था कि आपने केमिस्ट्री कैसे हाँ, तो उसी का जवाब दिया। आई थिंक केमिस्ट्री जिससे आप कहते हैं, मुझे लगता है is just an ability to work well together. That is really, and if you have fine actors, मैं ये जरूर कहूँगी कि I mean I always respected कुमुद सर, हमेशा सोचती थी कि oh my God what a fine actor, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद my respect for him has gone up 20-30 times, because एक अच्छे एक्टर के साथ जब आप काम कर रहे हो, एक अलग सा नशा होता है, एक अलग सा you can feel the magic working, and it's so much fun. It's really so much fun. जी, लेकिन सेट पर अगर कहें तो सबसे ज्यादा फन कौन? सबसे ज्यादा फन मैंने नहीं किया। सबसे ज्यादा फन he has had on the set. That's true. अच्छा, That is true ना? जैसे कि मुझे जब भी अच्छा शॉट मिलता था मैं उठ के नाचने लग जाता था। ये सच नहीं है। ये सच है, सच है, बिल्कुल सच है। या अच्छा, या बिल्कुल सच है। और एक आप कुछ करते हो, आपको नहीं पता चलता है कि आप कहाँ पहुंचे हो, वो आपको डायरेक्टर की आंखों में दिखता है। तो जब वो आपको देख रहे होते हैं शॉट होने के बाद, आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ठीक हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। तो वो इनकी आंखें थी। अच्छा, मैं तो बड़े मजे किए। सबसे ज्यादा मजे मैंने किए। लस्ट स्टोरी बनाने में सबसे ज्यादा मजे मैंने किए। मैं और बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं सामने से बता रहा हूँ। जी, और सबसे कम मजे किसने किए? मैंने। क्योंकि पहले 2 दिन, Can I talk about that, how I was tortured? बिल्कुल। मुझे टॉर्चर किया था आपने। Should I speak about? बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। बस दुनिया को बता दूं कि यही मौका है। कैसे टॉर्चर किया है। एक तो मेरी वैन छोटी थी, मेरी और कुमुद सर की दोनों की वैन छोटी थी।
एक दूसरा स्टार था जिसकी बड़ी वैन थी और हम दोनों की वैन छोटी थी उससे, एंड दैट स्टार वाज गिवन मोर स्क्रीन स्पेस, वाज गिवन मोर अटेंशन। हमारे 2 सीन कट गए उस एक छोटे स्टार की, कट गए वो छोटे से स्टार्स की वजह से, उस एक छोटे से स्टार की वजह से मुझे डराया गया है। आई हैव बीन केप्ट टॉर्चर्ड ऑन सेट, आई वाज स्कैर्ड एंड और 2-3 चीजें और बता दीजिए मुझे बोलने के लिए। नहीं, काफी है। चुटकुले बोल दिया आपने, अभी और दूसरा वर्ड दीजिए मुझे। इतना काफी है? इतना त्रास हुआ। त्रास is मराठी। I know. ये हिंदी इंटरव्यू है, तो बदला त्रास कैसे नहीं बोल सकते हो। तो बदला कैसे ना लिया? हाँ? बदला तो मैंने बस अभी आप देखिए, आप एपिसोड परफॉर्मेंस से लिया बदला। मैंने अपने पैर से कुचल के अपना बदला लिया है। जी, अब एक आखिरी सवाल आप तीनों से एक बार पूछूंगा। लस्ट का मतलब होता है कि जो बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो आपकी कौन सी ऐसी तीव्र इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? बहुत सारी नो सोच में पड़ गए, ऐसी कौन सी तीव्र इच्छा है जो हम नहीं पूरी कर सके। तो मैं तो कोशिश करती हूँ होपफुली कि मेरी हर तीव्र इच्छा वहीं के वहीं खत्म हो जाए और पूरी हो जाए जितनी हो सके। अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो मैं जरूर गाड़ी चलाऊंगी, अगर मुझे गाड़ी रोकनी है तो मैं जरूर गाड़ी रोकूंगी, और मुझे जो ज्यादातर बोलना है मैं वही बोलती हूँ। तो एक बार दुबला हो जाना है और दुबला होके पंजाब जाके खाना है। ये मेरी एक तीव्र इच्छा है कि मुझे भी पंजाब जाना है आपके साथ खाना खाने के लिए, और मुझे भी दुबला होना उससे पहले। और दुबला होके बहुत पंजाब जाके खाना है लस्ट के साथ। सो ये है, और ये जेन्युइन है जी। ये सबकी जेन्युइन इच्छा है कि सब तीव्र इच्छा है कि सब पतले हो जाए। जी सर, आपका जवाब बाकी है। मुझे कैमरा के सामने आना है। वैसे आज हैं आप कैमरे के सामने। यानी मतलब ऐसी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो चाहते हैं जिंदगी में वो लस्ट की तरह पूरी हो जाए, बट इस समय मैं कोई एक चीज पे मतलब मेरा ध्यान नहीं जा रहा कि मैं आप प्लीज बताओ। इस समय मेरी इच्छा है कि सब लोग लव स्टोरीज देखें, हाँ। और मैदान रिलीज हो जाए। सही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि दर्शकों की भी तीव्र इच्छा होगी ये सब सुनकर कि लव स्टोरी 2 जरूर देखें वो सब। थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।